पता होगा जैसे मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, इनफैक्ट और भी वीडियो बनाने की सोच रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी डालने की सोच रहे हैं। तो इस तरह की कुछ कुछ वीडियोस बनाई थी, उसमें उस वीडियो में भी मैंने बोला है तुम लोगों को कि टॉपर्स देखने में अच्छे लगते हैं। टॉप देखने में अच्छे का मतलब नहीं सुंदर होते, देखने में अच्छे लगते हैं मतलब जैसे ऐसा होता है जैसे आकाश ऐसे, है ना, उनको देख के ऐसा लगता है काश हम भी वहां होते ऐसे। तो वो सही है, वो फीलिंग चाहिए होती है, बस उतनी ही फीलिंग चाहिए होती। लेकिन फिर जब वो ये बोलना शुरू करते हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, ऐसा मत करना वैसा मत करना, ये मत करना वो मत करना, मुझे ये दिक्कत आई, तो फिर तुम समझ लेना कि ये जो दिक्कतें की बातें हो रही है ये वो अपनी दिक्कतें बता रहे हैं, ये अपनी परेशानी बता रहे हैं, अपने सरकमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए। वो जिस घर में रहते थे, जहां पढ़ने जाते थे, जिस इलाके में रहते थे, वो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी चीजों को मोल्ड करते थे। उनके घर में हो सकता है कि दिन में शायद थोड़ा सा काम वाम चलता रहता हो, कुछ कुछ समझ रहे बात को, किसी का आना जाना चल रहा है, बच्चे बच्चे शोर शराबा, तो वो रात में पढ़ लेते थे। अब ऐसे में अगर आप ये कहें कि नहीं टॉपर ने कहा था सर रात में पढ़ना चाहिए, तो ये बेवकूफी है। ये बेवकूफी भाई, उन्होंने अपने हिसाब से आपको बता दिया कि भाई हम तो रात में पढ़ते थे और मुझे ऐसा लगता है रात में पढ़ना फायदेमंद है। ये सही कह रहा है, वो अपने हिसाब से कह रहा है, भाई उसको रात में पढ़ने का फायदा हुआ। लेकिन अब आप ये कहेंगे नहीं सर हमारे यहाँ जो है रात में सर वो बाहर जो है वो कुत्ते उत्ते भौंकते रहते, बड़ा शोर शराबा होता है सर, हम रात में नहीं पढ़ पाएंगे। तो तुम दिन में पढ़ो यार। लेकिन सर हमें तो टॉपर ने रात में पढ़ने की कहा है, हमें तो क्या कुत्तों के साथ पढ़ोगे? गजब लल्लू आदमी हो, जब तुम्हें रात में शोर शराबा सुनाई दे रहा है पूरा मोहल्ला जागता है रात में तुम्हारे, तो इससे अच्छा ही तुम दिन में पढ़ो। यानी ये तुम्हारे ऊपर है, ये आपके ऊपर है। आपकी बॉडी भी तो कुछ कहती होगी ना, आपके अब तक का पूरा सीन सिनेरियो भी कुछ कहता होगा कि सर मैंने ये देखा है कि इफेक्टिवली मुझे रात में रिजल्ट मिलता है, या फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता, पढ़ने से फायदा होता है। एक शेड्यूल होता है, हर घर का अपना एक शेड्यूल होता है, आप उसको फॉलो करें। इस चीज को फॉलो करने का क्या फायदा था? टॉपर ने कहा था भाई ऐसा है, क्लास खत्म होते ही आधा घंटा सोना चाहिए, और उसके बाद जो आधा घंटा पानी पीना चाहिए, फिर आधा घंटा जो है सर टॉयलेट में जाना चाहिए, फिर आधा घंटा सर खाना खाना। अबे तुम पागल हो गए हो? वो टॉपर ने कहा था, अपने हिसाब से कहा था, उसने जो कहा था उसको छोड़ो, उसके जैसा तुम्हें बनना है, ये सोचो बस, है ना। आप समझ रहे हैं? आपको सिर्फ उसको देखकर एक फीलिंग आनी चाहिए कि भाई मुझे वहां जा, मुझे वहां खड़े होना। तो अगर ऐसी सोच, बस यही सोच रखनी होती है, और टॉपर्स की और क्या सुनी जाती है यार। अब टॉपर्स को किसी ने क्या पढ़ाया, कहां से पढ़ाया, क्या पढ़ा क्या ना पढ़ा, तुमने कौन सी किताब लगाई क्या ना लगाई, क्या लेने देना है। हर आदमी एक ही बात बोलता है। और यार उन टॉपर्स को भी तो सारे टीचर्स ही गाइड करते हैं। तो जो 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 उनको गाइड करते हैं वो तुम्हें भी गाइड करते हैं ना, समझ लो। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जो कल का रिजल्ट था एक अच्छा रिजल्ट था, मैं उसको एक अच्छा रिजल्ट मानूंगा। हालांकि ऑफलाइन के बच्चों का रिजल्ट थोड़ा सा और बेटर, कुछ जगहों पर बेटर रहा होगा। ऑब्वियसली 52 रैंक अगर हमें बेस्ट रैंक मिली है, तो इसके ऊपर भी 51 बच्चे ऐसे हैं जो टॉप रैंकर्स थे। वो भी कहीं ना कहीं के बच्चे रहे होंगे। तो लेकिन यार जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड से मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि इस टाइम पर जिस जगह पर तुम पढ़ाई कर रहे हो, ये जो जगह तुम्हें बोल रहा हूँ, हम ये नहीं कहते कि हम सारे टीचर, या सारों की क्यों बात करूं, हम ये नहीं कहते कि तुम्हें हम जो पढ़ा रहे हैं या मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बेस्ट टीचर हूं, और ऐसा करा दूंगा तुम्हारे साथ, ऐसा कर दूंगा। अब ये सब तो बेकार की बकवास है सर। 11वीं 12वीं के सिलेबस में ऐसा क्या कर देंगे आप, है ना। तो ये तो बेकार की बात है, आप कुछ कर देंगे। हाँ ये जरूर है कि हमारा काम चल रहा है सर, आप जो बोल रहे हो वो हम समझ में आ रहा है, हमारा काम चल रहा है, बस हमें इतना ही चाहिए था। अब आपकी अपनी मेहनत है, जम के कोशिश करो, खूब मेहनत करो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मोड, जिस मोड में तुम पढ़ाई कर रहे हो, इस मोड में अगर एक चीज और ऐड कर दी जाए, दैट इज सिंसियरिटी, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, तो आप समझिएगा। मैं इन सब चीजों के ऊपर छोटी छोटी बातें जरूर करना शुरू करूंगा। मैंने कुछ कुछ चीजें शुरू की है, तुम लोगों में कुछ बच्चों ने इंस्टाग्राम मेरा ज्वाइन किया हुआ है, तो वो देखते होंगे कुछ कुछ कलाकारी। वो सिर्फ इसलिए कि कुछ बच्चे जुड़ेंगे तो उनके साथ कुछ कुछ सीखने, जैसे कंसिस्टेंसी के ऊपर, है ना, टाइम टेबल के ऊपर कुछ कुछ बातें जो है वो छोटी छोटी एक एक मिनट की क्लिप्स में वो डालूंगा। और मैं ये चाह रहा हूं कि तुम लोग अपने हिसाब से डिसाइड करो, सब लोग अपने हिसाब से डिसाइड करो, और आप इन चीजों पर कोशिश करो। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, रेगुलरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसको मेंटेन करने की कोशिश करिए, आप देखेंगे कि आपको फायदा जरूर नजर आएगा। और सबसे अच्छी बात है, वक्त है। तुम शुरू से जागे हुए लोग, तुम में से बहुत सारे लोग शुरू से जागे हुए। केमिस्ट्री में देख लीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री के 4 बड़े चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 4 बड़े चैप्टर बचे हुए हैं। एक तरह से देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो सर ये आधा काम खत्म हो गया, आधा बचा हुआ है। इसी तरह से सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं सिर्फ अभी मेंस लेवल की बात करूं तो उसमें सर 4-5 बातें आती हैं। इसी तरह से ऑर्गेनिक में 5-6 बातें आती है। सर कुल मिला के ऐसा नहीं है कि हम कुछ बहुत बड़ा कुछ करने के इंतजार में बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये बहुत नॉर्मल सा चल रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि जिस लेवल पर हमारी तैयारी चल रही है सर, एडवांस लेवल के सवाल या मेंस लेवल के सवाल, किसी भी लेवल पे सवाल आएंगे सर, हम प्रैक्टिस करके उनको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सब लोग थोड़ी सी कोशिश करो। हाँ ये जरूर है कि चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में चलाया जा रहा है ना। मैं कोशिश यही कर रहा हूं, और मैं इस चीज को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा कि
कुछ कुछ लेक्चर्स, हालांकि किसी वजह से तो मैंने भी क्लासेस बीच में 3-4 क्लासेस मिस की थी, लेकिन फिर भी 3-4-5 क्लासेस का जो डिले भी है उसको हम कवर कर लेंगे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि यार ये जो चीजें हैं, इन चीजों में कहीं कोई मक्कारी ना हो। वो 2-4 दिन आगे पीछे चलता है सर, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट ये कि इन चीजों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए बहुत डिटेल में कराने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बच्चे लास्ट ईयर भी मुझसे जुड़े थे, जिन्होंने प्रयास का बैच ज्वाइन किया होगा, अब प्रयास 1 या प्रयास 2 या प्रयास 3, लास्ट ईयर तो प्रयास सारा मेरा ही था, तो पूरा प्रयास में प्रयास हम ही ने किया था। तो उसमें भी बच्चे इस बात को एग्री करेंगे कि लास्ट ईयर से ज्यादा डिटेल्ड डिस्कशन कर रहे हैं इस बार, बहुत ज्यादा डिटेल्ड। अब हालांकि ये नहीं कि लास्ट ईयर कम किया था, बट इस बार चीजों को थोड़ा सा ज्यादा समझ रहे हो, लिख लिख कर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तुम्हारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो हमने कॉन्सेप्चुअली कोई भी चीजों को मिस नहीं किया। जहां तक सवालों का भी सवाल है, बहुत सारे सवाल भी करते चले जा रहे हैं, थोड़ी सी तुम भी प्रैक्टिस करो, तुम्हें फायदा होगा। ठीक है ना? तो रिजल्ट का वही है, इंतजार है बस। अब देखो, कल का काम खत्म हो गया है ना। जो शोर शराबा करना है, लोग आज पेपर में मचा रहे, आज पेपर में मचा रखा होगा उन्होंने कि हमारी फर्स्ट रैंक, हमारी सेकंड रैंक, हमारी थर्ड रैंक। ये सब ड्रामेबाजी 1-2 दिन चलेगी और उसके बाद सब सन्नाटा पड़ेगा, सब शांत। क्योंकि फिर वो लोग अपने कमरे में बंद हो जाएंगे जिनको अब अगले साल पेपर में आना है। आप समझ रहे बात को? तो जिनको अगले साल पेपर में छपना है, अब वो लोग कमरे में बंद हो जाएंगे और बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा। आपको जेई एडवांस का, कहीं जेई मेंस एडवांस का कोई नाम सुनाई नहीं देगा। और उसके बाद 2-3-4 महीने बाद जब फॉर्म आने शुरू होंगे, जब जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट की बातें शुरू होंगी, सेकंड अटेम्प्ट, उस टाइम पर जेई 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 दोबारा नाम शुरू होगा। आप देखेंगे इधर 3-4 महीने एकदम सन्नाटा पा रहा है। और इसलिए मैं तुमसे यही उम्मीद कर रहा हूं कि इन 4-5-6 महीनों में, इन सन्नाटे के दौर में बैंड बजा दो एकदम, बिल्कुल कमरे के अंदर बंद होके, किसी को पता भी ना चले कि अंदर चल क्या, समझ रहे हो, बिल्कुल खत्म। और फिर आप देखिए, शोर शराबा मचेगा, है ना, ढोल धमाका होगा। तो थोड़ा सा कोशिश करो, फायदा जरूर हो। ठीक बना। तो यार बड़ा टाइम बर्बाद कर दिया। अब आगे बात करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं